लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ हमने मेथड ऑफ लिमिट्स को पढ़ा था, उसमें हमने आरएल को निकाला था। आज हम निकालेंगे डीएल कि डीएल हम कैसे निकालते हैं। डीएल मेनली क्या है, जहाँ पर आपके पास दो स्टिमुलस होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम निकालते हैं डीएल में। तो बिल्कुल आसान है, इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या करना है इसके अंदर। अब देखिए इस मेथड्स में भी हम क्या करेंगे, जो आपके ऑर्डर चलेंगे वो आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही चलेंगे। यहाँ पर भी हम 5-5 उनके ट्रायल्स लेंगे और उसके बाद हम उनका मीन निकालेंगे और मीन निकाल कर डीएल का पता करेंगे कि उन्होंने कहाँ पर उसको पहचान लिया है। अब देखो इस मेथड्स में हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे स्टिमुलस हैं जिसमें हमारे पास जो उनकी क्वांटिटी है वो ये है, यहाँ पर 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 और 125। अब हमारे पास यहाँ क्या है, जो आपका एक स्टिमुलस है वो क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। जो ये 100 है वो फिक्स रहेगा, जो 100 की ये वैल्यू है ये फिक्स रहेगी। उसके नीचे जो वैल्यूज हैं, ये जो 75 है, 80 है, 85, 90, ये क्या रहेंगी, इस वैल्यू से जो नीचे हैं, यानी कि जो लोअर थ्रेश होल्ड है वो है ये। और जो 105 है, 110 है, ये क्या है आपकी अपर थ्रेश होल्ड, यानी कि जो हमारे पास 100 वैल्यू है उससे ऊपर की वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी, ये आपका क्या है अपर थ्रेश होल्ड। अब जो ये 100 है ये क्या है आपका फिक्स है। जैसे मैं आपके दोनों हाथ बोलूंगी कि आप अपने दोनों हाथ आगे लेकर आए, राइट भी और लेफ्ट भी। तो अब मैं क्या करूंगी, जो आपका राइट हैंड है उस पर मैं जो ये 100 वैल्यूज आपकी, जो हमारा स्टैंडर्ड स्टिमुलस का फिक्स मान है वो आपके राइट हैंड पर मैं रख दूंगी और इस वेट को मैं रिमूव नहीं करूंगी, ये आपके हाथ पर रखा रहेगा जब तक हमारा ट्रायल पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं जिनमें 75, 80, 85, 90, 95 ये वेट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लेफ्ट हैंड में 75 का जो वेट का बॉक्स है वो आपके हाथ पे रखूंगी। फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो आपका लेफ्ट हैंड है इस पर जो वेट रखा हुआ है वो वेट क्या आपके राइट हैंड के वेट के इक्वल है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो जो आपकी असेंडिंग सीरीज है उसमें हम एक लोअर वैल्यू से शुरू करके हाईएस्ट वैल्यू तक जाएंगे। तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा कि नहीं, जो ये 75 है मेरी उस वैल्यू से कम है, उसके बराबर नहीं है। उसके बाद फिर मेरे पास जो 80 का है वो आपके मैं लेफ्ट हैंड पर रखूं क्योंकि राइट पर आपका फिक्स मान रखा हुआ है जो कि आपका 100 है। तो आपका यहाँ भी रिप्लाई क्या रहेगा कि नहीं, ये जो वैल्यू है मेरे राइट हैंड से कम है। फिर मैं 85 वाला वेट आपके लेफ्ट हैंड पर रखूंगी, फिर आपसे पूछूंगी, फिर आपका यही रिस्पॉन्स रहेगा कि नहीं ये इससे कम है। ऐसे ही धीरे धीरे आपके लेफ्ट हैंड पर 90, 95 के वेट आ जाएंगे। फिर मैं आपका जो 100 का वेट है वो रखूंगी, तो आपका रिप्लाई क्या होगा कि हाँ दोनों वेट अब इक्वल हैं। यानी कि जो 100 से नीचे की जो वैल्यूज हैं उसको आपने बोला है लोअर थ्रेशोल्ड की, हमारा जो थ्रेशोल्ड वो 100 का है, इससे की नीचे की जितनी वैल्यूज रहेंगी वो आपकी लोअर थ्रेशोल्ड में चली जाएंगी। उसके बाद फिर मैं 105 का आपके लेफ्ट हैंड पर रखूंगी, फिर आप बोलोगे कि अभी भी दोनों वेट इक्वल हैं। फिर 110 का, तो अब क्या लगेगा कि जो मेरी वैल्यू थी राइट हैंड वाली उससे मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा सा भारी है तो ये वैल्यू ज्यादा है। तो फिर आप बोलोगे कि 110 इससे ज्यादा है, 115 भी ज्यादा रहेगा, 120 भी ज्यादा रहेगा और 125 भी ज्यादा रहेगा। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा 100 तो हमारे राइट हैंड पर रखा ही रहेगा। उसके बाद हम सीरीज कहाँ से शुरू करेंगे, आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है वहां से। जो आपका लेफ्ट हैंड है वहां पर हम इन वैल्यूज को अलग अलग पुट करते रहेंगे और फिर आपसे रिप्लाई लेते रहेंगे कि आपको कौन सी वैल्यू ज्यादा लगे, कौन सी वैल्यू आपको कम लगे। अब देखिए यहाँ पर आपने इक्वल बताया, 100 के इक्वल है मेरी वैल्यू। फिर यहाँ जो 105 मैंने बताया था उसमें आपने कहा कि दोनों इक्वल हैं। फिर 110 पर आपने जाके बोला कि ये मेरी 100 से ज्यादा है।
ऐसे ही आप 5-5 ट्रायल इसके लेंगे और इस तरह से आप एक निशान लगा लेंगे कि जहां उसने इक्वल बोला है उसका ऐसे ऐसे एक लाइन चलती रहेगी, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमें क्या करना है, ये आपकी ऐसे पूरी हो जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, जो ऊपर थ्रेश होल्ड है, अपर थ्रेश होल्ड क्या है आपका, जो 100 से ऊपर की जो वैल्यूज हैं, ये जो 5 वैल्यूज हैं, इनका हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन हम कैसे निकालेंगे, अब जो पहला मीन आया है आपका वो क्या है 107.5, ये कैसे आया है, अब यहाँ से देखेंगे कि 105 पर तो उसने बोला था कि इक्वल है, लेकिन 110 पर उसने क्या बोला कि ये इससे ज्यादा है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, 110 को और 105 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 110 प्लस आपका 105, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपका 215 वैल्यू आएगी और 215 वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी 107.5। ऐसे ही सेकंड जो आपका अपर थ्रेश होल्ड है, अब जो ये वैल्यूज आई है इक्वल कहाँ किया है इसने, 100 के बराबर किया है और ज्यादा कब बताया है 105 पर बताया, तो यहाँ से जो ये दो वैल्यूज है 105 और 100 इनको हम ऐड कर लेंगे तो 205 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी 102.5 आ जाएगी। ऐसे ही हमें अपर थ्रेश होल्ड का करना है, फिर हमें क्या करना, लोअर थ्रेश होल्ड का हमने मीन निकालना है। लोअर थ्रेश होल्ड में हम क्या करेंगे, 95 पर उसने नेगेटिव बताया कि कम है, 100 पर उसने इक्वल बताया है, तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, 100 प्लस 19 195, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 197.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही फिर यहाँ नेक्स्ट में इसने कहा बताया है कि जो आपकी 90 पे है वो वैल्यू कम है और 95 की वैल्यू इसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम 95 और 90 को हम दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो मीन आपका क्या जाएगा 92.5, ये यहाँ का मीन आ जाएगा। ऐसे ही हम अपने लोअर थ्रेशोल्ड के मीन निकाल लेंगे और अपर थ्रेशोल्ड के हम मीन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इन सब के मीन निकाल लिए तो हमारे 10 ये मीन आ जाएंगे अपर थ्रेशोल्ड के और 10 आ जाएंगे आपके लोअर थ्रेशोल्ड के। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों का मीन निकालना है, अपर थ्रेशोल्ड का और लोअर थ्रेशोल्ड का। तो अब हम यहाँ करेंगे 107 और 97 को हम ऐड कर लेंगे तो आपका 102.5 ये क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। अब 107 और 97 को आप ऐड करके देखो कितनी वैल्यूज आती है, सभी बच्चे करके देखें। 107 प्लस 97.5 इनको ऐड कर लो और 2 से इसको डिवाइड कर दो तो क्या वैल्यू आई आपकी 102.5। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे 102 और 92 को ऐड करेंगे तो इसकी मीन आ जाएगा 97। इस तरीके से हम इसको करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि हम मीन कैसे निकालेंगे असेंडिंग ऑर्डर का, डिसेंडिंग ऑर्डर का? नो मैम, ढंग से नहीं आया। देखो हमारे पास वैल्यूज हैं 75 से लेकर 125 तक। ये आपका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवाया जाएगा आपकी लैब में। 3 से 4 से बॉक्स रखे हैं हमारे पास, हर बॉक्स में 10 वेट 10 बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, उनका वेट अलग अलग है। यानी कि हमारे पास 75 से 125 तक के वेट के बॉक्स रखे हैं, उसमें से हमारे पास फिक्स है 100। हमें 100 से कंपैरिजन करना है कि कौन सा वेट 100 से नीचे है और कौन सा वेट 100 से ऊपर है। तो 100 जो वेट है आपका वो आपके राइट हैंड पर रखा जाएगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर जो आपका लेफ्ट हैंड है उस पर हम किस ऑर्डर से शुरू करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में हमने कहाँ से शुरू करना है, जो उसकी कम वैल्यू है, जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो रहा है वहां से हम उसको स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक चले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको कि असेंडिंग ऑर्डर हम कैसे शुरू करेंगे? यस मैम। हाँ, तो देखो अगर आपके पास 100 फिक्स है, देखो 100 को हमें चेंज नहीं करना, 100 फिक्स रहेगा आपके राइट हैंड पर। आप लगा लो आपका राइट हैंड है वो आपका स्टैंडर्ड स्टिमुलस है, फिक्स है, जिसको हमने चेंज नहीं करना। चेंज हम किसको करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड को। इस पर हम वेट चेंज करते चले जाएंगे। हमें एक सीरीज में चलना है तो सबसे कम वैल्यू, फिर उससे ज्यादा वैल्यू, फिर उससे ज्यादा वैल्यू, ऐसे हम इस सीरीज में पूरे चलते रहेंगे।
जहां पर हमें ये लगेगा कि हमारी जो वैल्यू है नेगेटिव नेगेटिव, कहाँ उसने जाकर इक्वल बताई, 100 जब उसके हाथ पर आया है लेफ्ट पर और जो 100 राइट पर है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हमने साइन क्या लगाया, इक्वल का लगाया। फिर हमें लोअर थ्रेशोल्ड का मीन निकालना, वो हम कहाँ से निकालेंगे कि 95 पर तो उसने बताया है कम वैल्यू है और 100 पर उसने बताया कि इक्वल है, तो हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 100 और 19 को। सभी बच्चे अपने फोन में इस वैल्यू को ऐड करके देखें, 100 और 95, ये कितनी वैल्यूज आई है आपकी? सभी बच्चे अगर बताएं कितना आया? 195 मैम। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या मीन आया अब आपका? 195 क्या कर रहे हो? 195 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना मीन आएगा आपका? फोन में करके देखो सारे बच्चे। 100 प्लस 95, 195 डिवाइडेड बाई 2, तो 97.5। ये वैल्यू समझ में आई? यस मैम 97। यस ये मैम। वैल्यू समझ में आ गई। अब निकालो अपर थ्रेशोल्ड की। उसने बताया है कि 105 पर तो बराबर है और 110 पर यस से मैम। ज्यादा है, तो यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, 110 और 105 को, इनको ऐड करके देखो। सभी बच्चे करेंगे अपने मोबाइल में, 110 और 105 को ऐड करो। 215 मैम। अब इसको 2 से डिवाइड करो। 2 से हमने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ये 2 वैल्यू है, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया। तो कितना मीन आया आपका? 107.5 मैम। तो जो ये वैल्यू है यहाँ पर 107.5 है ना। अब आपको समझ में आ रहा है अपर थ्रेशोल्ड हम कैसे निकालेंगे और लोअर थ्रेशोल्ड हम कैसे निकालेंगे? ये यस मैम। एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करेंगे तब आपको ये समझ में क्लियर आ जाए, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल का पार्ट भी है। आपका सेकंड सेमेस्टर में पूरा परफॉर्म करना है आपको। अब ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू निकाल कर देखो आप अपर थ्रेशोल्ड की। इक्वल कहाँ बताया इसने? 100 पर, और ज्यादा कहाँ बताया? 105 पर। तो इन दोनों को ऐड करो, 105 और 100 को, और 2 से डिवाइड कर दो। फिर देखो मीन क्या आया इसका। 102.5। तो ये वैल्यू समझ में आ गई ना आपको? यस मैम। ऐसे ही हमें जो असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऐसे ही हमें सीरीज वाइज चलना है। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर को लेकर चलेंगे, फिर डिसेंडिंग को, फिर असेंडिंग, फिर डिसेंडिंग। और ऐसे ही हमारे जो 10 मीन आ जाएंगे अपर थ्रेशोल्ड के, और 10 मीन आपके कहाँ आएंगे? लोअर थ्रेशोल्ड के आ जाएंगे। फिर हमें दोनों का मीन निकालना है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? जो आपके पास ये वैल्यू है 107.5 और 97.5, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर दें, 102.5 इसका मीन आ जाएगा। यानी कि अपर थ्रेशोल्ड का और लोअर थ्रेशोल्ड का मीन क्या आया है? 102। स्कोर करके देखो आप सभी बच्चे। 107.5 और 97.5, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। कितना आया? आया सबका? यस मैम 102.5। 102.5 मैम। अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी 102.5 और 92.5, इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करके देखो। सभी बच्चे करके देखेंगे तभी समझ में आएगा आप सबको। किसको मैम? जो आपका सेकंड थ्रेशोल्ड निकालेंगे हम, अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड का, जो 102 वैल्यू है और जो 92 की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 97.5 मैम। यहाँ से वैल्यू निकल गई ना, 97.5। ऐसे ही Yes, ma'am. हम आगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ये 2 वैल्यूज रहेंगी आपकी, फिर ये 2 वैल्यूज रहेंगी, ये 2 वैल्यूज, इन सब का जो मीन इनके नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें निकालना है मीन ऑफ अपर थ्रेशोल्ड की। जो ये वैल्यूज आई हैं आपकी अपर थ्रेशोल्ड की, जो 10 वैल्यू हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 1060। तो हमने 10 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ये 10 वैल्यू है, इसलिए हमने इसको 10 से डिवाइड किया है। ये जो 107.5 है, 102.5 है, 107.5 है, 112.5 है, अगर हम इनको ऐड करेंगे 10 वैल्यूज को
तो आपका आएगा 1060, क्योंकि 10 वैल्यू है तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर, तो आपका कितना आ गया, 106 ग्राम आ जाएगी अपर थ्रेशोल्ड का मीन। ऐसे ही लोअर थ्रेशोल्ड का मीन जो ये आपका 97.5 जो ये वैल्यूज है आपकी, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 960 डिवाइडेड बाई 10, इसका आ जाएगा 96 ग्राम। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है अपर थ्रेशोल्ड का मीन निकल गया आपका, लोअर थ्रेशोल्ड का मीन निकल गया है आपका। अब हमें ये निकालना है इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी, आई यू, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आई और यू, इंटरनल से आई और अनसर्टेनिटी से यू। ये हम कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ अपर थ्रेशोल्ड माइनस मीन ऑफ लोअर थ्रेशोल्ड, जो ये आपके दो थ्रेशोल्ड की मीन आई है, हम इनको माइनस कर देंगे तो क्या जाएगा आपका 10। ये क्या वैल्यू है आपकी, इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी कि अनिश्चितता का अंतर, कि आपने जो डिफरेंस बताया है कि अब मेरी वैल्यू कम आई है, अब वैल्यू ज्यादा आई है, अब इसके बराबर आई है, तो इसका मीन क्या है, 10 आया है। अब डीएल, डीएल क्या है, दो स्टिमुलस के बीच में मिनिमम डिफरेंस कितना है वो हम कैसे निकाल लेंगे, आई यू डिवाइडेड बाई 2, इसको आप आई यू भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जो इंटरवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, आई यू डिवाइडेड बाई 2, आई यू कितना है आपका 10 और 2 से इसको डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा आपका डीएल। उसके बाद था, हमने क्या पढ़ा था अपने पीछे वाले जो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी, ये क्या है, पीएस। इसका मतलब क्या है कि जब आपके हाथ में 100 का वेट रखा था, दूसरे हाथ में मैंने आपके में 95 का वेट रखा, तो आपका पॉइंट क्या था कि हाँ ये वैल्यू मेरे 100 के बराबर है, तो आपने उस वैल्यू को उस 100 के बराबर परसीव किया। ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इक्वालिटी, कि आपने खुद अपनी तरफ से ये बता दिया है कि दोनों वैल्यू मेरी बराबर हैं, या दूसरी जो हमारे पास वेट है लेफ्ट हैंड का वो मेरे राइट हैंड के वेट से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जहां आप उस स्टिमुलस की पहचान कर लेते हो वो होता है आपका पीएसई। पीएसई हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, मीन ऑफ अपर थ्रेशोल्ड प्लस मीन ऑफ लोअर थ्रेशोल्ड डिवाइडेड बाय 2, कि हमारा जो अपर थ्रेशोल्ड का मीन आया है वो उसकी वैल्यू और जो आपका लोअर थ्रेशोल्ड का मीन आया है उसकी वैल्यू, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा पीएससी की वैल्यू आ जाएगी 101। अब यहाँ तक तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गए, जिसको समझ में ना आई हो प्लीज बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगी। मैम पीएससी वाला मैम समझाना मैम एक बार। देखो पीएससी क्या है, ये आपका एक पॉइंट है जहां पर आप उस स्टिमुलस को पहचान लेते हो कि हाँ मेरे सामने स्टिमुलस है। तो हमने इसको इस तालिका में डिफाइन किया है कि आपका जो अपर थ्रेशोल्ड का मीन है और जो लोअर थ्रेशोल्ड का मीन है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 101, कि वो वैल्यू या फिर वो पॉइंट जहां पर आपने अपने पॉइंट से या अपनी एक परसेप्शन जो आपका है वहां पर आपने उस सब्जेक्ट को पहचान लिया कि मेरे सामने स्टिमुलस है, यानी कि जहां पर आपको वो सॉन्ग सुनाई देना शुरू हो जाता है, या फिर आपके पास कोई बड़ी सी पिक्चर है लेकिन वो धुंधली है, जैसे जैसे उस पर प्रकाश आएगा, रोशनी आएगी, आप उसको पहचान लोगे, आप ये बोलोगे कि हाँ मुझे वो पिक्चर पहचान ली, मैंने उसको पहचान लिया कि वो बस है या फिर कोई ट्रक है या फिर कोई और पिक्चर्स है वो। ये है आपका पीएसई, पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इक्वालिटी। इसके बाद है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या है कि जब हम बार बार एक ही दिशा में हम ना 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 बोलते चले जाएंगे, जैसे अब यहाँ से आपने क्या शुरू किया था कि नहीं वैल्यू कम है, फिर भी वैल्यू कम है, फिर भी वैल्यू कम है, तो जो इसके 5 पॉइंट है यहाँ तक आपने लगातार इसको ना में रिप्लाई किया कि नहीं अभी वैल्यू कम है, बराबर नहीं हुई, तो एक कांस्टेंट एरर कि लगातार एक ही दिशा में आपका जवाब सिर्फ ना में जा रहा है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट आया कि आपने उसको इक्वल बताया, फिर क्या आया कि आपका जवाब आया है पॉजिटिव में कि हाँ अब ये वैल्यू इससे ऊपर है। यानी कि एक दिशा में लगातार जब हम कोई आंसर देते चले जाते हैं उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, वो होता है आपका कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर हम कैसे निकालेंगे, पीएससी,
जो ये वैल्यू है आपकी पॉइंट ऑफ सब्जेक्ट इक्वालिटी माइनस स्टैंडर्ड स्टिमुलस। स्टैंडर्ड स्टिमुलस कितना है आपका 100, ये बताया था मैंने, जो आपका 100 है वो स्टैंडर्ड स्टिमुलस फिक्स रहेगा। पीएससी माइनस स्टैंडर्ड स्टिमुलस 101 माइनस 10 100, तो आपका 1 ग्राम क्या आया, कांस्टेंट एरर, यानी कि लगातार जो आपने उसको जवाब दिया है हाँ में या ना में, उसकी वैल्यू है ओनली 1 ग्राम। फिर है मीन ऑफ असेंडिंग सीरीज और मीन ऑफ डिसेंडिंग सीरीज। ये हम कैसे निकाल लेंगे, ये जो आपके असेंडिंग सीरीज है 1 2 3 4 और 5, ये जो आपके 5 लेवल हैं असेंडिंग सीरीज के और 5 लेवल आपके डिसेंडिंग सीरीज के, ये वैल्यू आपको यहाँ निकालनी है। अब ये खेल सारा है जो हमें अब एक्सप्लेन करना है अपनी कॉपी में। ये तालिका सबको समझ में आई?